मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मुझे और कल्याणी को हमारा बच्चा ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। और ये विनती मैं एसीपी के नाते नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। किसी को मेरे बच्चे की, मोक्ष की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो कृपया करके पुलिस स्टेशन या मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। देखिए, आप सब प्लीज इनकी बात मान लीजिए। आप लोगों को लगता है ना कि मैं बुरी हूँ, मैं गलत काम करती हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, जो करना है मेरे साथ करिए। प्लीज प्लीज बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। तो वो औरत झूठ क्यों बोल रही थी? अरे उसे रोको। पकड़ो, रोको, पकड़ो। तो ये औरत कौन थी? जिन्होंने हमारे मोक्ष को किडनैप किया है ना, ये उसी के लिए काम करती है। माफ कर दो ताई, हम लोग उस औरत की बातों में आ गए थे। आज तो अनर्थ हो जाता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपकी पति की वीडियो हम सबके फोन पे आ गई। आप चिंता मत करना ताई, हम सब मदद करेंगे आपकी बच्ची को ढूंढने में। ये वीडियो भी हम सबको फॉरवर्ड कर देंगे। प्लीज प्लीज सबको बताना। हमें ना किसी भी तरह से बताते आपका पासपोर्ट ढूंढना है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आगे हमें पासपोर्ट ढूंढने ही होंगे। चलो आई, चलो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी चलो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो तुम यहाँ मुंह उठाकर चली आई। तुम्हें जीने का कोई शौक नहीं है क्या? हाँ? मैंने क्या कहा था? मेरा एक छोटा सा काम कर दो बस। कल्याणी को एक ऐसी चोट पहुंचाओ कि वो रात भर बेहोश। इतना छोटा सा काम भी तुमसे नहीं हो पाया। हाँ? जब तुम किसी काम की नहीं तो तुम मेरे भी किसी काम की नहीं। संपू, संपू क्या करिए? छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे संपू क्या करिए? अरे भाई निकलो यहाँ से और कल्याणी से बच के जाना। जाओ जाओ। संपू क्या कर रही थी तुम? अभी उसकी जान चली जाती तो मैं क्या करती? मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है। वो कल्याणी जेल के बाहर है और अपने होशो हवास में घूम रही है हवा। और वो मल्हार, उसका वीडियो घर घर तक पहुंच गया, हर जगह वायरल हो गया। मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा है क्या। संपू, मोक्ष अभी भी तुम्हारे बाबा के पास है ना? फिर लेकिन अथर्व ये जो संपू, तुम अभी भी बाबा से मिलती हो? ये सब क्या है संपू? हाँ क्या है? तू अभी भी बाबा से मिलती है और उनके पास मोक्ष क्या कर रहा है? इस बच्चे को देखा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? बच्चा खो गया है क्या? हाँ, ये ना एसीपी साहब का बच्चा है। आप इसे ना अपने फोन में सेव कर लो और अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को ये फोटो भेज देना। हाँ, लेकिन बस स्टॉप के पीछे कहाँ? मंगलदास की दुकान के पास। ठीक है सर आपका वीडियो वाला आइडिया काम कर गया सर। एक औरत का फोन आया था सर वो कह रही थी कि उसके पड़ोस में एक आदमी एक बच्चा को लेकर आया है। उसने एड्रेस भी भेजा है सर, ये देखिए। हमारे लोकेशन पे चलो जल्दी। जी। एक्सक्यूज मी, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है क्या? नहीं तो सर एड्रेस तो यहीं का है। लगता है इन घरों की तलाशी लेनी पड़ेगी। ए रुक।
लेकर जा रहे थे बच्चे को? ये क्या धंधा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? मोक्ष, मोक्ष बेटा, तू बोल क्यों? मोक्ष, बोल बोल। अब आया मेरा बच्चा। बताओ ना। रुक जा मल्हार, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? आप? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा नहीं है मेरे पास। कहाँ है मेरा बच्चा? बच्चा अपर्णा के पास है। भाई, अपर्णा मुझसे बच्चा ले गई और मुझे कहा कि इसे ढूंढता हुआ मल्हार आएगा और उसको रास्ता भटकाने के लिए तुम भागने लगना। कहाँ लेके गई आई मेरे बच्चे को, बताइए। अपर्णा ने मुझे नहीं बताया कि वो बच्चा लेकर कहाँ गई। मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने? हाँ? नन्ही सी जान को कितनी परेशानी हो रही होगी, सोचा है कभी? संपू, मोक्ष को आई के पास क्यों दिया तुमने? अरे यार। अथर, मैं हूं ना। आई मोक्ष को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच गई है, तुम टेंशन मत लो। वैसे तो मैं खुद जाने वाली थी, लेकिन मुझे बाकी की कुछ तैयारियां करनी है और आज किसी भी हालत में मुझे मोक्ष को इंडिया के बाहर मुझे भेजना ही है। इस वक्त मोक्ष कहाँ है? वो एक सेफ जगह पे है जहाँ पे किसी को कोई शक नहीं होगा, ठीक है? तुम प्लीज टेंशन मत लो, प्लीज प्लीज। न जाने क्या चलता रहता है संपू के दिमाग में। मोक्ष के नाम पर तो हम मल्हार से पासपोर्ट लेने वाले और ये मोक्ष को ही पहले। ये कल्याणी मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो। तुम्हारा और संपदा का पासपोर्ट मेरे पास है। अगर तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए तो अभी इसी वक्त मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाओ। और हाँ, याद रखना, अभी मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही पासपोर्ट दूंगी। एक बार तुम पिल्लू को घर पहुंचा दो, उसके बाद ही तुम्हें संपदा का पासपोर्ट मिलेगा। मैं कैसे मानूं तुम सच बोल रही हो? फोन चेक करो, अब तक पता चल जाएगा। इस बेवकूफ लड़की ने तो सारा काम आसान कर दिया। क्या हुआ अथर? किसका कॉल था? कहीं मल्हार का तो नहीं था? वो हमारे पासपोर्ट हमें वापस लौटाने वाला है। क्या पता है मोक्ष को लौटाने की बात सुनकर मुझे कल्याणी के पास जाने ही ना दे। वैसे भी मैं कौन सा सच में मोक्ष को उनके हवाले करने वाला हूँ, लेकिन संपदा को ये बात समझ में ही नहीं आएगी। मैं जाकर अपना पासपोर्ट लेकर आता हूँ, वरना इस पागल औरत की वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा। अथर! अब नहीं संपू, मुझे एक जगह का पता लगा है जहाँ शायद मल्हार ने मुग्धा को छुपा के रखा होगा। बस वही देखने जा रहा हूँ। आता हूँ। आई शपथ माई! वाह! मल्हार राणे के नाक के नीचे से तुम और कल्याणी मिलके मेरा और संपदा का पासपोर्ट निकाला है। वाह भाई वाह! पासपोर्ट चाहिए ना तुम्हें? ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट? शर्त याद है ना तुम्हें? पिल्लू 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए, तो ही मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट दूंगी। अरे हाँ ना, याद है ना शर्त। 1 घंटे में पिल्लू घर पहुंचेगा और उसके बाद मैं संपदा का पासपोर्ट लेने आऊं। गलत। मैं तुम्हें संपदा का पासपोर्ट नहीं दूंगी। उसने पिल्लू के साथ जो खेल खेला है ना, संपदा को तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे जेल भेजने के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। सड़ने दो उसे जेल में। तुम्हें जाना है तुम जाओ, और संपदा का पासपोर्ट तो मैं देने से रही। कल्याणी, मुझे संपदा का पासपोर्ट चाहिए। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं अच्छा, कल्याणी! कल्याणी पागल! मेरा पासपोर्ट! अरे पागल हो गई हो, ये क्या किया तुमने? मोक्ष की फिक्र नहीं है तुम्हें? अरे संपदा का पासपोर्ट रखना है तो रखो ना, मेरे बाहर जाने का रास्ता क्यों बर्बाद कर रही हो तुम?
ना तुम्हारी अक्ल ठिकाने। घबराओ मत, ये पासपोर्ट जो मैंने फेंका वो नकली था। तुम्हारा असली पासपोर्ट तो ये रहा। सोच लो अथर, बचना चाहते हो तो फिर चुपचाप पिल्लू को 1 घंटे के अंदर घर पहुंचा दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर तुम्हारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ना मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे पुलिस की बारात रेडी रखूंगी। लेकिन अगर पिल्लू घर आ जाता है तो तुम बिना किसी फिक्र के इंडिया छोड़ के जा सकते हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं संपदा से अपना बदला पूरा करूंगी। इसे संपदा के साथ जो करना है वो करे। वैसे भी आजकल संपदा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने लगी है। मैं तो पासपोर्ट लेकर निकल जाऊंगा, जबकि मुझे पता भी नहीं है मोक्ष कहाँ है। क्या क्या सोच रहे हो? अथर बापट, आज तुम्हें अपने प्यार और अपनी आजादी दोनों के बीच में किसी एक को चुनना है। चॉइस इज योर्स। आजादी? मुझे मेरी आजादी ही चाहिए। जितनी तकलीफ संपदा ने तुम्हें नहीं पहुंचाई ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे पहुंचाई है। 1 नंबर की स्वार्थी औरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें संपदा के साथ क्या करना है। मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, मैं अपना पासपोर्ट लेकर निकल जाऊंगा। तुम लोगों को संपदा के साथ जो करना है वो करो, मेरे को जाने दो। देख लिया आई कितना प्यार करता है आपकी बेटी से। मल्हार, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने कल्याणी को बेल दिलाई, मगर मल्हार जी, आई एम सॉरी, लेकिन मल्हार जी संपदा अथर्व को उनके पासपोर्ट्स दे देते हैं ना। अरे उन दोनों को सजा दिलाना बिल्लू से बढ़कर थोड़ी ना है। पवार, अंदर ले आओ उन्हें। मुझे कुछ नहीं पता, ये झूठ बोल रहे, मेरे पास मोक्ष नहीं है। आज तो इन्हें सब सच बताना ही होगा, बताना होगा आपको। किधर है मेरा पिल्लू? कहाँ है मेरा पिल्लू? देखिए, मोक्ष इनके पास नहीं है कल्याणी, मोक्ष आई के पास है। मैंने कहा ना तुमसे, मोक्ष मेरे पास नहीं है। और तुम लोग मुझे ऐसे जबरदस्ती यहाँ रोक कैसे सकते हो? हाँ, मैं अभी संपदा को फोन करती हूँ। हाँ, करिए फोन। प्यार भी करती है अपनी बेटी से या नहीं? अगर आप संपदा की सलामती चाहती है ना तो साथ दीजिए हमारा। क्या लगता है आपको अथर्व बहुत प्यार करता है आपकी बेटी से? अरे मौका लगते ही अपनी जान बचा के आपकी बेटी को छोड़ के भाग जाएगा वो। सबूत चाहिए आपको? दूं आपको सबूत? ये जो आपने देखा ना, यही है अथर्व की सच्चाई। आप मेरी मदद कीजिए या ना कीजिए, मोक्ष को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, लेकिन अथर्व के जाने के बाद संपदा क्या होगा ये आप दोनों सोच लीजिए। देखा आपने, संपदा के इसी अंधे प्यार का आप साथ देती आई है ना। लेकिन ये आदमी संपदा को अकेले मुसीबत में छोड़कर भाग जाने के लिए भी तैयार है। ताई, बता दीजिए मोक्ष को कहाँ रखा है आपने? बता दीजिए ताई। संपदा को जेल जाने से आप ही बचा सकती है। अपर्णा, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। बेटी के प्यार में अंधा होकर मैं अब तक संपदा का साथ दे रहा था, पर बच्चे को कल्याणी की आवाज सुनकर कल चुप होता देख तो मुझे कल्याणी और मोक्ष के लगाव का एहसास हुआ। बच्चों से प्यार करना एक बात है, पर बच्चे जब गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उनका साथ देकर अपनी नजरों में गिरना ठीक नहीं।
इनको मोक्ष के बारे में बता दो अपर्णा। कहाँ है मोक्ष? चलो मेरे साथ। मल्हार, यही वो घर है जहां संपदा ने मुझे मोक्ष को छोड़ने के लिए कहा था। कल्याणी, तुम यहीं आई के पास रुको, मैं देखता हूँ। मल्हार जी मैं भी साथ चलूंगी। मुझसे बाहर इंतजार नहीं किया जाएगा, मैं भी चलूंगी। कल्याणी, तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मल्हार जी प्लीज चलने दीजिए ना मुझे। मल्हार जी मैं पक्का बहुत केयरफुल रहूंगी, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। देखो, बात वो नहीं है, अंदर खतरा हो सकता है। मल्हार जी प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन अंदर जाके तुम कोई बेवकूफी मत करना। यस, कल्याणी कोई बेवकूफी नहीं करेगी। चलो। मल्हार जी यहाँ तो कोई नहीं है। मल्हार जी मुझे लगता है ना कि हत्या हमें धोखा दे रही है। सब बच्चे को एक ही जगह पे रखना खतरे से खाली नहीं होगा, इसे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होगा। तुम चलो, मैं आती हूँ पीछे से। याद रहे, मेरे बच्चे को जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए। पिल्लू का है संपदा? मोक्ष का है? मैंने कहा पिल्लू का है संपदा? तो यार पता पिल्लू का है संपदा, मैंने कहा बताओ। संपदा नहीं, संपदा तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हारा गिरना मैं खत्म कर चुका हूँ, समझ गए तुम? बताओ पिल्लू का है संपदा? रास्ते में मत आना वरना वरना क्या करोगी तुम? देखो, इसके पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं ना, बताओ पिल्लू का है? कहाँ भेजा तुमने उसे? बताओ मेरा पिल्लू का है संपदा? अरे कहाँ? बताओ। सर, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं बिना गिरफ्तार करे पूछताछ कर सकूं। देखिए, अगर मैं इसको गिरफ्तार करूंगा तो ये एक फोन कॉल करके खुद को रिहा करा लेगी, इसलिए नहीं सर। सर देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं सर, वो क्या है कि अगर मैं इसको गिरफ्तार करता हूं ना तो फिर ये। देखा संपदा, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम बता दो कि मोक्ष कहाँ है तो मल्हार से विनती करके तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। सोच लो। इतनी आसानी से थोड़ी ना बोलेगी आई ये तो चाहती है कि मल्हार जी इसे यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाए, ताकि ये अपने लॉयर को फोन करे और इसका लॉयर उसकी पहुंच का इस्तेमाल करके इसकी बेल करवा सके। संपदा बता दो मोक्ष कहाँ है। मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी आई, दांतों के भूत ना बातों से नहीं मानेंगे। अब भी ठीक करती हूँ इसे। कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी क्या है ये? संपदा, इस बैग के अंदर 4 बड़े-बड़े चूहे हैं जो तुम्हारे ऊपर उछलने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो सच बता दो, पिल्लू कहाँ है? देखो, ये दूर हटाओ। मुझे नहीं पता। तुम ऐसे मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। हटाओ इन्हें, छोड़ो मुझे। देखो कल्याणी, ऐसा मत करो। संपदा को सच में चूहों से बहुत डर लगता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है आत्या,
अपने पिल्लू को बचाने के लिए ना मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। संपदा बताओ पिल्लू कहाँ है? तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, जल्दी बताओ। संपू बता दो ना संपू। संपदा तुम बता रही हो या फिर मैं ये बैग खोलूं? कल्याणी, अरे कल्याणी, कल्याणी! नहीं 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 नहीं, कल्याणी, अरे कल्याणी, कल्याणी!